यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेठी ऐसा शहर जो वीवीआईपी शहरों की लिस्ट में आता है, पूरे देश में पहचान रखता है ये शहर, लेकिन आज इसका जिक्र हो रहा है दहशत भरी उस वारदात से जिसने पूरे सूबे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वजह है एक प्रधानपति जिसको दबंगों ने रंजिश में सरेआम जिंदा जला डाला। तस्वीरें बेहद खौफनाक, तस्वीरें दिमाग को सन्न कर देने वाली हैं, तस्वीरें आपके दिल को दहला देने वाली हैं। यही वजह है कि इन तस्वीरों को आपके सामने साफ दिखाया नहीं गया, लेकिन आपको साफ साफ बताएंगे अमेठी में दिमाग को सन्न कर देने वाली ये वारदात। अमेठी में सन्न कर देने वाली वारदात। जरा सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब सरेआम एक प्रधान के पति को जिंदा जला दिया गया। पूरे इलाके में दहशत फैलाई गई और खुलेआम कानून के रखवालों को दी गई चुनौती। दबंगों ने प्रधान पति को जिंदा जलाया। रंजिश ऐसी की बर्बरता भी छोटी पड़ गई। मातम की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं अमेठी में हुए उस खूनी खेल की, जिसमें गांव के प्रधान के पति को दबंगों ने जिंदा मौत की आग के हवाले कर दिया। बेरहमी से कर दिया प्रधान पति का कत्ल। रंजिश में बर्बरता से प्रधान पति की हत्या। मातम की ये चीखें सवाल पूछ रही हैं खाकी के पहरेदारों से, सरकारी कुर्सी तोड़ते अधिकारियों से। आखिर अमेठी में कहां हैं कानून के रखवाले? कौन रहवासियों को दबंगों से बचाएगा? कहां हैं अमेठी में कानून के रखवाले? अमेठी में कानून के रखवाले कहां हैं? किसके हवाले है कानून व्यवस्था? क्या यहां ऐसे ही दबंगों का राज चलता रहेगा या फिर हैवानों को इस खेल का सबक सिखाया जाएगा? बताया जाएगा कि कानून को खिलौना समझने की भूल कितनी भारी पड़ सकती है। किसके हवाले अमेठी की कानून व्यवस्था? वीवीआईपी कही जाने वाली अमेठी में हुई वारदात ने रोंगटे तक खड़े कर दिए हैं। वजह है दबंगों की दरिंदगी, जिसमें कुछ पैसों के लालच और चुनावी रंजिश में एक दलित ग्राम प्रधान के पति को जिंदा जला डाला। पूरा मामला मुंशीगंज थाने के बंदोइया गांव का है, जहां प्रधान पति अर्जुन कोरी किसी काम से बाजार गए थे। ठीक उसी वक्त घात लगाकर बैठे गांव के 5 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और गांव के किनारे एक खेत में अर्जुन को बेरहमी से पीटा। उसके बाद भी दबंगों का मन नहीं भरा तो अर्जुन को खेत में ही जिंदा जला डाला। रात से गायब हो गए, लगभग शाम 6 बजे से गायब थे। उसके बाद 10 बजे रात में 11 बजे रात में यहाँ कृष्ण कुमार के तिवारी के हाथे में मिले। किस अवस्था में मिले थे? इनकी अवस्था बहुत सीरियस थी और हम लोग ढूंढ रहे थे दूर बाहर और छुपा के वहीं रखे थे, मुंह में कपड़ा ठूस कर। उसके बाद जो है रात में मारा पीटा और जला भी दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची। हम लोग गए पुलिस थाने पर गए तहरीर देने के लिए। उसके बाद पुलिस वहां से हमें ले आई और तो हमें जानकारी हुई नवगिरवा ब्लॉक जो है अस्पताल यहाँ पता लगी। हम लोग यहाँ आए, देखे तो इनकी तबीयत बहुत सीरियस थी और जिसमें बयान में नाम बताया कृष्ण कुमार तिवारी, आशुतोष, राजेश कुमार मिश्र, रवि। घायल हालत में प्रधान पति को अमेठी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सुल्तानपुर रेफर कर दिया। वक्त की कमी और बर्बरता के आगे अर्जुन की सांसों ने दम तोड़ दिया। तो कैसे मामला पर चौराहे कर रहे हैं और चौराहे से उनका उठा ले गए और भोज डायन। कौन लोग थे? के आतोष, संतोष, रवि, राजेश। हाँ।
क्या वजह है, क्या कारण था? सब पैसा मांगा था, कहा था प्रधानी में ढेर पैसा आई है, मैं सबका दिया। आरोप के तिवारी समेत 4 और लोगों पर है। पूरा परिवार के तिवारी एंड कंपनी को गुनहगार बता रहा है। वहीं इन 4 लोगों का नाम मृतक ने भी फोन पर लिया था, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। बाबू के रहा जलावना के तिवारी, आशुतोष, राजेश, विशेष, रवि, संतोष, ये सब पकड़ के ले गए हैं चौरावा से। सुना आपने, मृतक का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें अर्जुन किसी अज्ञात शख्स से बात करते हुए के तिवारी, आशुतोष, राजेश, विशेष, रघुवीर और संतोष का नाम ले रहा है। ग्राम बंधुइया से कल रात 11:55 के करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि बंधुइया ग्राम के ही कृष्ण कुमार के हाथे में अर्जुन, जो कि प्रधान चटक्का के पति हैं, उनकी अधजली अवस्था में वो है, मतलब घायल अवस्था में वहाँ पर उनके हाथे में है। अविलंब पुलिस वहाँ पहुंची और उनको उपचार के लिए भिजवाया, जहाँ से वो सुल्तानपुर रेफर कर दिए गए। सुल्तानपुर से आज सुबह जब वो लखनऊ रेफर किए गए थे तो रास्ते में जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजनों ने हमें 5 नफर अभियुक्त, कृष्ण कुमार आदि 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध 302 के अंतर्गत तहरीर दी है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अमेठी में हुई इस घटना ने पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल है कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बदमाश सरेआम एक प्रधानपति को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, पहले उसकी पिटाई करते हैं और फिर उसे जिंदा जला डालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है। तहसील प्रशासन पूर्व में आ चुका था और अभी वर्तमान में कप्तान साहब के द्वारा भी जो वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए वो पूर्ण हो चुकी है इसमें। और जो इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी लगातार चल रही है, 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो परिवार वालों की डिमांड है कि उनको जो सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए, उसके संबंध में भी कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। तहसील प्रशासन यहाँ मौजूद है और उनके सभी अभिलेख लिए जा रहे हैं। जैसे ही खबर मीडिया में फैली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 की तलाश अब भी जारी है। अब देखना होगा कि खाकी इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे करती है। नीरज श्रीवास्तव, अमेठी, एबीपी गंगा।